सीट बेल्ट लगाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच फॉर वेयरिंग हेलमेट सर। मैम प्लीज़ कोशिश करें हेलमेट लगाएं, हेलमेट लगाएंगे तो बेहद खुशी होगी। हाई आई एम शुभी जैन, इंदौर ट्रैफिक पुलिस वॉलंटियर, एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन इंडिया वॉयज। Basically, I am born and brought up in Bina. I did my graduation from Bina itself. Bina Sagar Khurei के पास में. So basically, it's a small town. But then I shifted to Indore for like थोड़ी सी coaching के लिए for my MBA entrance exam. Then I am a student of Symbiosis Institute of Business Management, Pune. Then I was there and एक social internship के लिए मैं इंदौर आई थी क्योंकि यहाँ मैं रह चुकी हूँ 1 से सवा साल, तो इस शहर से थोड़ा सा जुड़ाव है। और फिर उसके बाद सोशल इंटर्नशिप में वैसे तो मैं रॉबिन हुड आर्मी के साथ काम कर रही थी, बट इंदौर ट्रैफिक पुलिस में ऑलरेडी काफ़ी वॉलंटियर्स थे जो काम कर रहे थे। आई थॉट ऑफ कि एक नया एक्सपीरियंस होगा और हम कुछ कर पाएंगे सोसाइटी के लिए, तो कर देखते हैं। फिर जब करना शुरू किया और देखा कि काफ़ी मेहनत कर रहे हैं लोग बट कुछ कसर रह जाती है, थोड़ी सी चीज़ें एनालाइज करी, नए तरीके लाने की कोशिश करी। एंड इंदौरी लोग होते ही ऐसे हैं, लाइक किसी को अपना मानते हैं तो बहुत ज़्यादा अपना मान लेते हैं, तो पब्लिक का रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा अच्छा मिला एंड जो टेक्निक थी हमारी वो काम आई। और फिर बस उस चीज़ को हम आगे लेते गए। जैसे ही MBA ख़त्म हुआ, लाइक 2 हफ्ते पहले तक मैं स्टूडेंट थी, नाउ आई एम एन एंटरप्रेन्योर, मेरी एक खुद की कंपनी है, तो पूरा दिन मेरा उस काम में जाता है। एंड इवनिंग में, क्योंकि हमेशा से एक प्रिंसिपल सोचा है कि लाइक दिन में 2 या 3 घंटे सोसाइटी को देना, किसी भी तरीके से देना। आई चूज़ दिस वे ट्रैफिक वाला, बट दिस इज़ व्हाट द प्रिंसिपल आई वर्क फॉर। एंड बस इट ऑल स्टार्टेड एंड चल रहा है अब ऐसे ही। वाली चीज़ नहीं है, ये सिर्फ एक सेवा है। सो आई डोंट गेट एनी फाइनेंशियल बेनिफिट्स, बट सबसे इम्पॉर्टेंटली जो चीज़ मिलती है वो होता है सभी का प्यार, सभी की इज्जत एंड सबका वो एक अटेंशन कि चाहे इंसान सुधरे ना सुधरे, बट उसके अंदर एक ये टीस तो आई जाती है कि यार गलत तो कर रहे थे। लाइक द वे आई स्पीक टू देम कि ठीक है, इट्स ओके आप कर रहे हो बट आगे से कोशिश करो ना करो, या जो करते हैं ऑलरेडी अच्छा काम, मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ। तो मुझे एक सेंस होता है ना कि यार इट फील्स गुड कि इतने टाइम से हम कुछ अच्छा कर रहे थे जो कि खुद की सेफ्टी के लिए था, बट उसके बाद भी कोई आउट ऑफ नोवेयर कोई इंसान अगर आपको थैंक यू कह जाता है तो वो होता है ना, दिन भर का टेंशन, बॉस की डांट, झिक सब अलग हो जाता है सब। तो बस यही कहना चाहूँगी कि ये जो वॉलंटियरिंग है स्पेशली, आप भी आकर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चाहिए कुछ नहीं, थोड़ा सा सेंस ऑफ माइंड कि कैसे रिएक्ट करना है, बिकॉज गाड़ियों के बीच में घूमना इट्स एक्चुअली डिफ़िकल्ट। 10-10 हज़ार गाड़ियाँ हमारे बीच कुछ घंटों में निकल जाती हैं, रिस्की काफ़ी है। तो बस थोड़ी सी एनर्जी चाहिए और सेल्फलेसनेस चाहिए, काम आपका हो जाएगा। यू कैन जॉइन अस। मैं तो विजयनगर पे रहती हूँ 5 to 7, आप कभी भी आकर संपर्क कर सकते हैं और हम हमारे साथ काम कर सकते हैं। स्वागत है आपका। कुछ भी प्लान करके नहीं बोलती हूँ सर, स्पेशली शुरू में तो ऐसा होता था कि बस मुस्कुरा के थैंक यू बोल देने से ही काम हो जाता था, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है कि यू नो पीपल एक्सपेक्ट कि कोई रूड सा रिप्लाई आएगा कि क्यों हेलमेट क्यों नहीं पहना, बट वहीं आप उसी बात को प्यार से और स्माइल के साथ बोलते हो तो थिंग्स टर्न अदर वे राउंड। अब आ गया है क्योंकि मास्क तो, मुस्कान तो नज़र नहीं आती है, बट हमारे शब्द ही हैं जो सामने वाले के मन में जगह बनाते हैं। सो व्हाट आई डू सर, थोड़े कस्टमाइज टाइप के डायलॉग सर्व करती हूँ। बीइंग अ बिजनेस वुमेन, आई नो कंज्यूमर्स को कैसे ट्रीट करना है। तो बस यही होता है कि मान लीजिए कोई कपल दिख रहे हैं मुझे स्कूटी पर या बाइक पर, तो मैं सर से नहीं बोलती हूँ, मैं जो मैम बैठी हूँ उनसे बोलती हूँ कि मैम क्या बात है आजकल आप सर का ध्यान नहीं रख रहे हैं। और मैम एकदम से शॉक हो जाती है कि ये क्या हुआ। तो बोलती मैम सर हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, आप याद दिलाते रहा करें, आपकी बात तो वैसे ही नहीं टाल सकते हैं। तभी सर मुस्करा देते हैं और मैं सर से बोलती हूँ कि सर मत टालिएगा, बाकी आपको पता ही है। तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं। फिर जो लोग ऑलरेडी सीट बेल्ट लगाते हैं या जो लोग ऑलरेडी हेलमेट पहनते हैं, मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ। तो आपस में ही एक दूसरे के लिए लोग इंस्पिरेशन बन जाते हैं। लेकिन हमें कुछ सिखाने पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब ऑलरेडी जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं आप उनको ऑलरेडी अप्रिसिएशन दे देते हैं, तो जो लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं वो प्रेरित हो जाते हैं अच्छा काम करने के लिए। मैसेज टू मेरी प्यारी बहनों, लाइक टू ऑल द इंडियन वुमेन, रिग्रेट इज़ द ओनली थिंग जो सबसे ज़्यादा लाइफ में दर्द देती है। लाइक ज़िंदगी का कुछ हिस्सा मैंने भी यही सोच के गुजारा है कि लोग क्या सोचेंगे। एक जनरल नोशन हम सभी में होता है, से इट अ गर्ल और से इट अ बॉय, बट नेवर एवर रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ। ट्राई कीजिए कि जो भी आपके अंदर है बस उसको आप एक सही डायरेक्शन देंगे ना, देन एवरीथिंग गोज़ इन योर फेवर। लाइक हर इंसान को बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है, नो मैटर व्हाट, से इट फाइनेंशियल और जो रूढ़ीवादी सोच होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट यू नो इफ़ यू नो योर डेस्टिनी एंड इवन इफ़ आप अपनी डेस्टिनी पे नहीं पहुंच पाए हो,
तो किसी ना किसी तरीके से आप उसको फील कर सकते हो। लाइक आई एम नॉट इन टू पुलिस, आई एम अ वॉलंटियर, बट यू नो आई एम लिविंग द सेम थिंग जो शायद एक पुलिस वाला अपने अंदर अपने सीने में लेके घूमता है। लाइक भले ही मैं वो काम 3 घंटे के लिए कर रही हूँ, बट वो खुशी मुझे उस 24 घंटे की देती है दैट येस आई एम डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी। और वहीं दूसरी तरफ मैं अपनी निजी ज़िंदगी भी जी रही हूँ। तो यही बात मैं विमेन को कहना चाहूँगी, एम्पावर्ड बनिए एंड विमेन प्लीज़ सपोर्ट द विमेन, बिकॉज जनरली हम खुद ही एक दूसरे को नीचा गिरा देते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट मोटिवेशन, ये आपके खुद के अंदर की बात है। लाइक हर रोज़ आप खुद को बेटर बनाने की कोशिश करें, किसी और से खुद को कंपेयर ना करें, एंड जस्ट डू वट एवर यू वॉन्ट, नेवर हैव रिग्रेट इन योर लाइफ। सबकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोई ना कोई उनका सपोर्ट करे। लाइक माई फैमिली सपोर्ट्स अ लॉट। उन्हें ये नहीं लगता है कि लड़की है, सड़क पर खड़ी है, लोग क्या सोचेंगे, ये सारी चीज़ें, बिकॉज दे ट्रस्ट माई एबिलिटीज़ एंड दे ट्रस्ट कि मैं हाउ आई विल रिएक्ट। एंड साथ ही साथ मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से DSP उमाकांत चौधरी सर का धन्यवाद करना चाहूँगी, बिकॉज ही इज़ द वन हु सपोर्ट्स एवरी सिंगल वॉलंटियर हु वर्क्स हेयर। वो पूरा इंश्योर करते हैं हमारी सेफ्टी को। तो बस थैंक यू सो मच सर, बिकॉज अगर आप नहीं होते तो एक्चुअली हम सभी लोग इतने कॉन्फिडेंस से जो रोड पर काम कर पाते हैं वो नहीं कर पाते। कोई भी नई बात नहीं है सर, हम सभी को पता है कि रोज़ रोड एक्सीडेंट्स में कितनी जानें जाती हैं। कोरोना में जितनी जाने गई हैं उससे कई ज़्यादा जानें इतने सालों में एक्सीडेंट्स में गई हैं। हम सभी ने किसी ना किसी को खोया है, बट बस वो बातें एक कहानी बनकर रह जाती है। और कभी कभी हमें लगता है कि वो चीज़ हमारे साथ नहीं होगी, बट पल पल में कुछ भी हो सकता है। ट्रस्ट मी, हम लोग यहाँ आंखों के सामने देखते हैं, वी नेवर एक्सपेक्ट थिंग्स एंड दे जस्ट हैपन। तो मैं आप सभी से बस यही बोलूँगी कि ये दूसरों की कहानी नहीं, अपनी कहानी समझकर सतर्कता बरतें, हेलमेट लगाएं, गाड़ी चलाने वाले सीट बेल्ट लगाएं, चाहे आप सिटी में ट्रैवल कर रहे हैं या बाहर। साथ ही साथ हाँ, फ़िलहाल क्योंकि हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं इसीलिए मास्क हटाया है, अदरवाइज़ मैं हमेशा डबल मास्क लगाती हूँ। सो उस चीज़ का भी आप बाकायदा ध्यान रखें। कोरोना के जितने भी हमारे सेफ्टी मेजर्स हैं उनका भी यूज़ करें, और हाँ, सभी की रिस्पेक्ट ज़रूर करें, चाहे वो सिविल हो या नॉन सिविल हो। देखो भाइयों बहनों, ये तो बनता ही है, डू सब्सक्राइब इंडिया वॉइस। थैंक यू।